हाँ जी बेटा, 3 और 5 का रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। 3 और 5 में क्या रिलेशन होगा, ऊपर फिगर को ध्यान से देखो जरा, और 3 और 5 में रिलेशन आइडेंटिफाई करो। ये मत सोचना कि सर दोनों ही कंक्लूजन गलत है क्योंकि 3 छोटा होता है 5 से। तो बेटा यहाँ पे गणितज्ञ बनने की कोशिश मत करना, मैथमेटिशियन बनने की कोशिश मत करना। जो आपकी मैथ्स की नॉलेज है इस वाले क्वेश्चन में काम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमें बताना है कि 3 और 5 का रिलेशन क्या है। और जरा ध्यान से देखो बेटा इस इक्वेशन को। अगर मैं 3 से 5 ध्यान से देखूं, अगर मैं 3 से 5 बेटा ध्यान से देखूं तो 3 की तरफ माउथ ओपन है, 3 की तरफ माउथ ओपन है, और जहां हमारे रास्ते में ग्रेटर आता है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक बच्चा कह रहा है दोनों कंक्लूजन ठीक होंगे। बेटा इनइक्वालिटी में कभी दो कंक्लूजन कभी एक साथ, जैसे 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, दो रिलेशन एक साथ डिफाइन नहीं हो सकते, है ना। तो दोनों कंक्लूजन ठीक नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ए और बी का संबंध है, आप कहो दो रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही रिजल्ट ठीक होगा। ये दोनों अलग अलग रिजल्ट सही नहीं हो सकते क्योंकि ए और बी के बीच में, है ना, इन दोनों में से कोई एक ही सिंबल आ सकता है, ये दोनों अलग अलग सिंबल नहीं आ सकते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी में। और ग्रेटर जब हमारे रास्ते में आता है तो ग्रेटर ही रिजल्ट होता है। तो बेटा 3 से 5 का रिलेशन एक बार लिख लो। चलो 3 बराबर है 13 के, चलो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं 3 से 5 का रिलेशन। 3 बराबर है 13 के, 3 और 13 बराबर है। अच्छा 13 से 10 का रिलेशन क्या है सर? 13 बड़ा या बराबर है 10 के। जो 13 है वो बड़ा या बराबर है 10 के। और 10 और 5 का रिलेशन क्या है? 10 बड़ा है 5 से। देखो 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो अब जरा 3 से 5 को ध्यान से देखो। जब मैं 3 से 5 को ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, और जब भी मेरे रास्ते में ग्रेटर देन आएगा तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा। तो 3 और 5 के बीच में जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटर देन होगा, इसके अलावा कोई और सिंबल नहीं हो सकता। इसीलिए ओनली कंक्लूजन से कैन फॉलो। ठीक है, रास्ते में अगर ग्रेटर है, चाहे फिर ग्रेटर देन इक्वल कितने भी हो, इक्वल कितने भी हो, इट डजंट मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बड़ा या बराबर है डी के, डी बड़ा है ई से, ई बराबर है एफ के। और मैं आपसे रिलेशन पूछूं कि बताओ भैया ए और एफ के बीच में क्या संबंध है, ए और एफ के बीच में क्या संबंध है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब हम ए से एफ को ध्यान से देख रहे हैं तो हमारे रास्ते में एक ग्रेटर देन आ चुका है। तो अगर हमारे रास्ते में ग्रेटर देन आ चुका है तो फिर रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनेगा, इसके अलावा कोई भी सिंबल नहीं बनता। ठीक है, अगर रास्ते में ग्रेटर देन आ गया। अगर आप सोचो कि दोनों फैमिली के मेंबर आ गए तो फिर कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, यानी कि फिर उनके बीच में हम कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे कहीं लेस देन वाला साइन होता तो फिर ए और एफ के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता। और जिस तरीके से ग्रेटर देन हमारा रास्ता, हमारा आंसर होता, वैसे ही लेस देन, अगर हमारे रास्ते में एक भी लेस देन है, अगर हमारे रास्ते में बेटा एक भी लेस देन है, अगर हमारे रास्ते में एक भी लेस देन है, जैसे अगर मैं कहूं कि ए और जी के बीच में क्या रिजल्ट है, तो आप ए और जी के बीच में क्या रिजल्ट बनाओगे। देखो अगर मैं ए से जी को ध्यान से देखूं तो मेरे रास्ते में एक लेस देन आ गया तो फिर रिजल्ट हमेशा लेस देन ही बनेगा। अगर लेस देन आ जाए गलती से तो रिजल्ट लेस देन बनता है, ग्रेटर देन आ जाए तो ग्रेटर देन बनता है, और अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ जाए तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, फिर वहां पे कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता है।